Hello बच्चों, let's see this question. This question says an ionized gas contains both positive and negative ions. If it is subjected simultaneously to an electric field along the positive x direction and magnetic field along the positive z direction, then तो आपको बताना है कि चार ऑप्शन है. पॉजिटिव आयन डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स प्लस वाई डायरेक्शन, नेगेटिव आयन टुवर्ड्स वाई डायरेक्शन, ऑल आयंस डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स प्लस वाई, ऑल आयंस डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स माइनस वाई, पॉजिटिव आयन डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स माइनस वाई एंड नेगेटिव आयन टुवर्ड्स प्लस वाई. तो एक एक करके आपको चेक करना है. तो यहाँ पर देखिए आपके पास सबसे पहले तो कि जो फोर्स लग रहा है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी है. तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट देखें अपने पास, यानी कि जब आपके पास मैग्नेटिक फोर्स भी होता है प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स भी है तो ये होता है लोरेंज फोर्स. तो आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा ये होगा लोरेंज फोर्स. लोरेंज फोर्स, लोरेंज फोर्स. अब देखो यहाँ पे लोरेंज फोर्स की बात करें इस तरीके से, मान लो आपके पास गैस है, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और क्या है, नेगेटिव चार्ज भी आपके पास इस तरीके से. तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको किस डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कुछ इस तरीके से है. और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, मतलब ये डॉट यानी कि नॉर्मल आउटवर्ड, ये हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में. तो देखिए यहाँ पे फोर्स लगाया अपन, तो जो पॉजिटिव चार्ज है मान जिसको अपन Q1 कह देते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज किधर दौड़ेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपके पास यानी कि इधर. तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज उसकी वेलोसिटी होगी आपके पास इधर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, यानी कि कौन ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया जो कौन सी डायरेक्शन में आपके पास के है. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके जो वेलोसिटी वो कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप प्लस आई कैप में. तो अब देखो जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स लगता है किसी भी मूविंग चार्ज पर वो होता है क्यू वी क्रॉस बी. क्यू वी क्रॉस बी, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स. और वेक्टर लिखा है तो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर इस डायरेक्शन में. इसका मतलब जो भी इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, वी के परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा. तो राइट हैंड रूल से आपके पास वी क्रॉस बी करें तो आपका वी किधर है, वी डायरेक्शन में, और फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड लेने की बाहर की ओर अपन क्या करें, कर्ल करें. तो आपके पास जो एफ दिखाई देगा आपको इस तरीके से दिखाई देगा, वी क्रॉस बी. जो थंब होता है आपके पास वो क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की वेलोसिटी की डायरेक्शन में. तो क्या हो गया, अपनी फिंगर्स हो गए इसे इस तरीके से. और जो थंब है आपके पास, और इसको किस डायरेक्शन में कर्ल करें अपन, जे डायरेक्शन की बाहर की ओर. तो थंब होगा आपका वो कुछ इस प्रकार से होगा. तो आपके पास यानी कि ये डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की. मैग्नेटिक फील्ड तो आपका यानी किधर आ रहा है, नेगेटिव माइनस जे केप में. तो इसके कारण क्या होगा, चार्ज सर्कुलर मोशन करेगा तो यानी कि किधर डाइवर्ट हो जाएगा, इधर डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि जिधर सेंटर है आपके पास उधर ही आपका चार्ज दौड़ेगा. तो प्लस वाले के लिए तो केस हो गया. माइनस वाले की बात करें जो नेगेटिव आयन है आपके पास, तो नेगेटिव वाले को देखिए यहाँ पर. तो जो नेगेटिव है आपके पास वो इस तरीके से किधर जाएगा, पहले तो ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा. तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस डायरेक्शन में है, और तो यानी कि चार्ज किधर दौड़ेगा, इस डायरेक्शन में दौड़ेगा, यानी कि वेलोसिटी आपके पास इधर आएगी इस बार. तो यानी कि जो Q2 है उसके लिए वेलोसिटी इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर अभी भी बाहर की ओर. तो इस पर भी राइट हैंड रूल से देखें तो वी क्रॉस बी, यानी कि फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को वी की डायरेक्शन में ओपन करें और जिधर बी है उधर घुमा दें. तो आपका जो थंब है वो जिधर पॉइंट करेगा उधर क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगा आपके पास. तो यानी कि वी है नेगेटिव एक्स एक्सिस में और बी है प्लस जेड एक्सिस में. तो वी क्रॉस बी करें तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर आएगा, बाहर की ओर. लेकिन चार्ज के साथ नेगेटिव है, पहले तो आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स देखा जाए तो कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में आएगा. लेकिन चार्ज क्या है, नेगेटिव, यानी कि फोर्स वेक्टर भी नेगेटिव होगा. तो नेगेटिव वेक्टर कैसे निकालते हैं कि वेक्टर को 180 डिग्री घुमा दें, यानी कि जो फाइनल फोर्स लगेगी आपके पास नेगेटिव चार्ज में वो इधर लगेगी, एफ एम. कितने डिग्री घुमा दे किसी भी वेक्टर का, नेगेटिव वेक्टर लेना तो 180 डिग्री रोटेट. और वेलोसिटी किधर है आपके पास, इधर है. और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है इसे आपके पास. तो वी क्रॉस भी किया और माइनस का तो नीचे आ गया. तो यानी कि चार्ज किधर घूम जाएगा, जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड उधर ही सेंटर होगा, तो उसके अराउंड सर्कुलर मोशन करेगा, यानी कि इधर घूम जाएगा. यानी कि ये भी क्या हो रहा है, नेगेटिव वाई में जा रहा है. और जो आपके पास Q1 था वो भी किधर, नेगेटिव वाई. तो क्या होगा आपके पास, जितने भी पॉजिटिव ऑल आयंस यानी कि चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, किधर मूव कर देंगे, टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, टुवर्ड्स. नेगेटिव में भी कौन सी, वाई एक्सिस, तो टुवर्ड्स माइनस वाई डायरेक्शन. सो आवर फाइनल आंसर इज टुवर्ड्स माइनस वाई डायरेक्शन. ऑप्शन चेक करें यहाँ पर. तो ऑल वाइंस प्लस माइनस तो गलत हो गया आपका, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं. और ये प्लस वाई है तो प्लस वाई में नहीं आ रहे, किस में आ रहे हैं, माइनस वाई में.
इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑल आयंस डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव y डायरेक्शन। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।